देखिए, ईरान ने आज आई खबर ईरान से कि ईरान की जो संसद है, उसके राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख हैं इब्राहिम अजीजी। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है, खुला रहेगा, लेकिन अमेरिका के लिए नहीं खुला। अब 47 साल की मेहमान नवाजी खत्म हो चुकी है। मैं अक्षरशः पढ़ रहा हूं जो उन्होंने कहा है, मीडिया में जो छपा है। अजीजी ने कहा कि यह रास्ता सिर्फ उन देशों के लिए खुला रहेगा जो ईरान के बनाए नियमों का पालन करेंगे। ईरान के बनाए नियमों का पालन करेंगे। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि ट्रंप ने रेजीम चेंज का सपना पूरा कर लिया है, लेकिन यह जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के नियमों में हुआ है कि हॉर्मुज में जो है वो रेजीम चेंज हो गया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ईरान अपने इरादे में मजबूत है और वो अपर हैंड खुद को समझ रहा है? और क्या अगर पलट करके हमला करता है, अमेरिका भारी हमला करता है, भारी बम्बार्डिंग कर देता है, क्योंकि नैतिकता तो है नहीं, कहीं भी बम गिरा दे सकता है। नागासाकी हिरोशिमा जो कर चुका है उसके लिए क्या नैतिकता? उनके पूर्वज भी यही किए थे। क्या आपको लगता है उस परिस्थिति के लिए ईरान तैयार होकर के चैलेंज कर रहा है? अभी बहरीन में जो उसके अमेजोन के दफ्तर में हमला किया है, या जो कहा है, लिस्ट दी है कि जितने अमेरिकन कंपनियां हैं उनके दफ्तर मिडिल ईस्ट में हैं, उन सब दफ्तरों पे हमला किया जाएगा। ये जो बात कह रहा है ईरान, क्या उसको तैयार है इस बात के लिए कि अगर अमेरिका इस लेवल पे आता है तो हम भी छोड़ेंगे नहीं? जी, सभी को नमस्कार। अभी तक तो ईरान की तैयारी दिख ही रही है। हाँ, ईरान तैयार है। सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका भी तैयार है? अमेरिका का तो यूरोपीय संघ ने साथ छोड़ दिया है। जो नेटो का आप देख ही रहे हैं। असल में ट्रंप का अपराध क्या हो गया? ये पहले टर्म में भी इन्होंने यही किया था। MI6 जो है, इन्होंने पहले MI5 का उल्लंघन किया। MI6 मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस की धारा 6, जिसमें विदेशों में जासूसी करने का प्रावधान है, अधिकार है स्टेट को। और MI5 मतलब घरेलू। तो जो 5 आइज कंट्री थे, यानी कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, उन पर जासूसी नहीं होनी थी। USA पर भी जासूसी नहीं होनी थी, लेकिन इन्होंने वहां भी जासूसी करवाई। आपको फर्स्ट टर्म में ट्रंप महोदय के इलेक्शन की प्रक्रिया का कि अगर याद हो तो उस समय पुतिन का नाम भी आया था कि उन्होंने कुछ डाटा शेयर किया था, कुछ इंटेलिजेंस इनपुट किया था। अब क्या हुआ था नहीं हुआ था मालूम नहीं, लेकिन कुछ बकधक हुआ था, और जिसके बाद पुतिन भी ये हो गए और उसको दबा दिया गया। बड़े लोगों की बात थी, इधर नहीं। वो आज भी चर्चा है प्रफुल्ल भाई कि रूस के जो ये है खुफिया विभाग है और जो अमेरिका के खुफिया विभाग है, CIA, दोनों के बीच बातचीत हुई, आज भी चर्चा है। पुतिन ने भी कहा इस हाँ, बात। जी। नहीं, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उसमें जो USA, CIA, NSA और FBI, इनका मिला जुला वो कार्रवाई होती है। तो इन्होंने क्या, आप ठीक ही बोल रहे हैं, तो आज भी है। तो उनका जो सिग्नल कोर है और जो GCHQ है, मतलब गवर्नमेंट कमांड हेडक्वार्टर जो होता है, जो पूरी की तरह से इन्होंने इसका दुरुपयोग किया। अब जब इन्होंने कहा ग्रीनलैंड ले लेंगे, टेरिफ लगवा दिया, ट्रेड में इनको घसीट लिया, तो ये तो उसकी सुरक्षा करने के लिए गए थे ना। और विशेष परिस्थिति में NATO का गठन हुआ था। विशेष परिस्थिति में अमेरिका ने कहा था कि हम आपको देंगे, और US का डर दिखला करके हिरोशिमा नागासाकी के समय में दुनिया को पता नहीं था कि इनके पास कितना ऐसा और बम है, और दुनिया को यह भी पता नहीं था कि और किसके किसके पास है। अभी तो बहुत लोगों के पास ये बम है, अलग अलग रूपों में है, और इनके पास कितना है ये भी लोग समझ रहे हैं। तो ये ठीक है कि ये इसको जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि हम अकेले पड़ गए हैं और न कोई इनको साथ दे रहा है न कुछ दे रहा है। तो अभी सभी देश जो है सो अपना ये चाहते हैं, इन तमाम देशों को, नेटो कंट्रीज को, यूरोपीय संघ को चाहते हैं कि इनकी चापलूसी करते रहे, इनके हाँ जी करते रहे, और वे निश्चिंत से खाए पिए। जो अरब कंट्रीज का है, ईरान जिसमें शामिल नहीं हुआ, लोग खाए पिए, मौत करें, नाच गान देखें, उनको पैसा व्यापार आदि से क्या लेना देना है। उनको ऐसा समझाया गया, उनका
साम्राज्य चलेगा, उनके खनिज रहेंगे, उनकी बांदी रहेंगी, मैंने ऐसभोग में रहे। बाकी के लिए भारत जैसे देश से तो लोग जाते ही रहते हैं जो उनकी उस जरूरत को पूरा करते हैं। तो अब ये यहाँ पर फंस गए, ईरान में इनका उल्टा मामला पड़ गया। अब सवाल ये है कि एटम बम डाल करके ये क्या कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे, क्या सचमुच वापस हो जाएंगे, उनके वापस होने का अर्थ क्या होगा, और ये इनका वर्चस्व कैसे होगा, इनके वापस होने के बाद क्या क्या कार्रवाइयां होंगी, इनको क्या छोड़ दिया जाएगा, ये युद्ध अपराधी घोषित होंगे नहीं घोषित होंगे। टारगेटेड रूप से आपने उनको मारा है, ईरान के सुप्रीम लीडर को, सुप्रीम कमांडर को आपने इस ढंग से मारा है। मैं आयतुल्लाह खामेनी की बात बोल रहा हूँ, जिनके पिताजी थे। तो ऐसे में बहुत सारे नेतन्याहू तो उसमें है ही। तो युद्ध समाप्त करना ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि युद्ध समाप्त होते ही इनके ऊपर पहाड़ गिरेगा, पत्थर नहीं पहाड़ गिरेगा सर पे, ओले नहीं गिरेंगे, आसमान गिरेगा। इसलिए क्या ये चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो, क्योंकि युद्ध समाप्त होने के बाद ये तो टाइम बाय कर रहे हैं ताकि यूरोप और जो 5 आइल्स कंट्री है, कनाडा हो, न्यूजीलैंड, यूके, ये सब जो है तो सब इनके पीछे आ जाएं, बांध करके मजबूरी में मरता क्या ना करता की स्थिति का बोध उत्पन्न कर लें। इन्होंने बाघ के मुंह में हाथ दे दिया है, अब उसकी पूंछ पकड़ के डोल रहे हैं। भारत क्या निर्णय करेगा ये तो भारत को देखने की बात है, लेकिन पूरी दुनिया में तबाही तो मची गई, संकट तो आ ही गया। अब किस तरह से क्या करेंगे, लेकिन युद्ध खत्म नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये ट्रम्प जी की इच्छा पर नहीं है। अभी दिखता है कि ईरान की इच्छा पर है, लेकिन मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये चाइना की इच्छा पर है, क्योंकि इन्होंने एक और मौका कर लिया कि जेलेंस्की को, यूक्रेन को इस प्रसंग में घसीट लिया। जेलेंस्की लगातार सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। अगर जेलेंस्की वहां पर जुड़ जाते हैं और दिख जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि पुतिन न दिखे, वो भी दिखेंगे। चेचनिया वाले तो शामिल हो गए, वो तो कह रहे हैं कि हम लड़ने आ रहे हैं, हाँ, हम छोड़ेंगे नहीं। जाहिर है। तो युद्ध का तो दायरा बढ़ रहा है, इसलिए ये क्या करेंगे। उसके बाद एक फाइनेंशियल युद्ध अलग है, और फाइनेंशियल युद्ध ये है इनका कि चीन के पास इनका बहुत सारा ट्रेजरी बॉन्ड है, अलग अलग साल का, अलग अलग किस्म का, और वो बहुत बड़ी रकम है, ऐसी रकम है जो अमेरिका पर भारी पड़ जाएगा, उनकी व्यवस्था नंगी हो जाएगी। विनय सर जानते हैं मगर बोलते नहीं उस बात को। जब अगर मान देगा चाइना तो क्या हाल बचेगा अमेरिका का। तब इसीलिए वो अभी चाइना का एक बार नाम तक नहीं ले रहा है कि मुंह से अगर चीन निकल गया तो चीख तो निकल जाएगी उसके बाद। हाँ, तो कहीं जिनपिंग भी ना कुछ बोल देगा, अच्छा अच्छा आ रहा हूँ। नाम तक नहीं ले रहा है, आश्चर्य, सबका नाम ले रहा है, ताइवान का नाम नहीं लेगा। मजाल की अभी हमारे मोदी जी चीन का नाम ले और बोले कि नहीं, बोलेंगे तुम सिलीगुड़ी क्या ले जाओ भाई, पूरा ले जाओ, हमारा झोला छोड़ देना, बाकी ले जाना है ले जाओ। पता नहीं क्या क्या होगा अभी, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। और बड़ा सेठ जो बहुत, जिसके पास हथियार ज्यादा है, उसके पास पैसा नहीं है। रूस के पास हथियार ज्यादा है लेकिन पैसा नहीं है। चीन के पास, अमेरिका के पास भी हथियार ज्यादा है, पैसा नहीं है। और चीन के पास हथियार भी है, पैसा भी है, और ऋण को जाल की तरह वो मछली को फंसाने के लिए फेंकता है। श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, भारत, सबको अपने ऋण जाल में फंसा के रखेगा। और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन वो तो गया हवा भरने। अमेरिका खुद अपना जो डेवलपमेंट बैंक बनाया है, ये चाइना, उसी से सबको संपोषित कर देगा और सबका लोन खरीद लेगा, सबका लोन खरीद लेगा। तो ये देखिए क्या क्या होता है जी। अच्छा, एक बार हम प्रोग्राम किए थे यहाँ पे, प्रफुल्ल भाई पर हम प्रोग्राम किए थे यहाँ बॉम्बे में, बिहार गौरव दिवस 2003 में, सन्मुखानंद हॉल में। तो वहाँ जो है बोध गया से हम वहाँ जो मुख्य भंते थे उनको भी हमने बुलाया था। तो आए थे, तो वो बोधिपाल जी वो कहानी सुना रहे थे। बोले कि जब हम लोग जाते हैं, जापान वगैरह जाते हैं, तो इस बात से खुश होते हैं कि इंडिया से कुछ लोग आए हैं,
बनते आए हैं। लेकिन जब उनको पता लगता है कि हम जो है बिहार से हैं, तो और गदगद हो जाते हैं, और जब पता चलता है कि हम बोध गया से आए हैं, तो साष्टांग हो जाते हैं। तो इतना सम्मान है। और हमारे यहाँ जो है चीन से गणपति बन के आते हैं, नहीं तो है ना। नहीं तो देखिए, वहां जापान जाते हैं, इसमें भी पेंच है। एक थेरवाद है, थेरिज्म है, और जो सिंगल में है वो दूसरे पंथ को मानते हैं। तो ये जो चाइना वगैरह में ना, वहाँ कन्फ्यूशियस भी है। जापान में तो ये लोग सब थेरापंथी हैं। तो करेंगे कभी उस पर कि दोनों में क्या अंतर है। हाँ, और लेकिन नहीं, हमने ये प्रसंग तो बस सुना दिया। हाँ, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इसीलिए जितने लोग इधर से जाते हैं भारत से, सब कहते हैं हम बोधे गया से हम आए हैं, सम्मान पाने के ठीक लिए है, कहते होंगे। भले ही वो ठीक। मधुबनी से जाए, लेकिन कहेंगे हम बोध गया से आए हैं, ताकि वो लोग बोध अधिक गया ऐसा है। सम्मान दें। हाँ, नहीं, लेकिन हम तो हमारे इलाके में ढेर सारे लोगों ने विदेशी लड़कियों से शादी कर दी। अरे हम तो लड़कियां ट्रेन वहीं पर बसने के लिए चढ़ते कर हैं, दी शादी। हम तो ट्रेन पर चढ़ते हैं, टिकट मांगता है तो बोलते हैं टिकट चिन्हबे नहीं करते हो कहा। हम धनंजय सर के चौपाल में बैठते हैं जी, और टिकट मांग हाँ, रहे हो। अब क्या। कुछ दिन अब दुनिया का ठीक। खबर रखते हो कि नहीं? हाँ, सही है। ठीक है।